अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हैं। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे इसमें बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ ज़िंदगी भर देगा। मनुष्य दिन भर के काम से इतना नहीं थकता जितना वो चिंता और क्रोध के दर्द से थक जाता है। रिश्तों को संबंध कभी खून से नहीं होते, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज़ सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगी। अगर आपको किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंपकर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। क्रोध में बोला वह एक शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपके कितने भी अच्छे रिश्ते हो एक पल में ख़त्म हो सकते हैं। आपको सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन खुद दुखी होना। सबकी राह में दिए जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अब सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हज़ारों आ जाते हैं लेकिन जब हाथ थामने की बात आती है तो कोई नहीं आता। भगवान भी आते हैं। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया आपको गले लगा सकती है लेकिन जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के ही आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन है जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र और सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही हैं इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका एक भ्रम है। मन प्रसन्न करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। हकीकत है, यदि किसी की व्यक्ति की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव कर देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है और ना ही हमारे धन की। उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है, इसलिए वो हमें किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहता। बस कहता है, बच्चे मन से बेकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देती। झूठ कितना भी अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो कितना बुरा लगता है। खुशियाँ चाहे किसी के भी साथ बांट लो, लेकिन गम
भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे कैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है। सच्चा मित्र वही है जो तब भी आपके साथ खड़ा हो, तब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जो भी है भगवान का, उसके लिए दिल से बार धन्यवाद करें। यकीन मानिए, जितना भी आपके पास है वो जल्दी ही कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंदिनी किशोर मिले थे वो भी छूट गए, सगे साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, लेकिन उनकी मुस्कान और सकारात्मकता कभी नहीं छूटी। वह कभी दुखी नहीं हुए और हमेशा मुस्कुराते रहे। इसलिए हमेशा खुशी रहें और मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा तब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हो। गीता में लिखा है कि अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समस्याओं से दूर मत भगाओ। उसे समझाओ कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का कारण है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट वो स्वयं दूर कर देंगे। लेकिन याद रखें कि भगवान पर हमेशा विश्वास रखें और दुनिया वालों से कभी उम्मीद नहीं रखना। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहने से कभी पीछे मत हटना। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना ही मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाओ। जिद पालो कभी हार ना मानने की, आदत ही कभी जीतने की आदत बन जाती है। दो चीज़ें ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को विनम्र और आकर्षित बनाओ। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना है तो इंसान 2.5 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, उसे ये ज़िंदगी भर भी समझ नहीं पाता। जिसे ये समझ आ गया कि कब और कितना बोलना है, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो आपने बोया होता है। तुम जरा नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आ जाएंगे गिराने। एक बात याद रखना कि यदि शराब की दुकान में बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी ही समझेंगे, और अगर मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ हैं
और किसके साथ नहीं, इसका आप पर बहुत असर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।